इंटरनेट के दो हिस्से हैं। एक वो जो तुम रोज देखते हो, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सरफेस वेब है। ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। बाकी 96% वो है जहां तुम नॉर्मल ब्राउजर से नहीं पहुंच सकते। उसे कहते हैं डीप वेब। और डीप वेब के अंदर एक और गहरी जगह है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक लोग अपना काम करते हैं। उसे कहते हैं डार्क वेब। वहां क्या मिलता है ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सुनने लायक भी नहीं है। पर आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो 2019 में एक इंडियन लड़के के साथ हुई, जिसने डार्क वेब पे कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और उसके बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। ये कहानी रियल अकाउंट्स पे बेस्ड है जो रेडिट और कुछ प्राइवेट फोरम्स पे मिल जाती है अगर ढूंढो तो। मैं कोई नाम चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये लोग आज भी कहीं हैं और मैं उन्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। ये कहानी है रोहित मेहरा की। रोहित बैंगलोर में रहता था। उम्र 23 साल। कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था एक अच्छे कॉलेज में। रोहित को बचपन से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। वो हैकिंग के बारे में पढ़ता था, कोडिंग करता था और उसके दोस्त उसे टेक जीनियस बुलाते थे। रोहित के घर में उसकी माँ थी सुनीता मेहरा, जो एक स्कूल में टीचर थी, और उसका छोटा भाई था अर्जुन, जो 10th क्लास में था। पापा का नाम था विनोद मेहरा, जो 5 साल पहले कैंसर से गुजर गए थे। रोहित घर का बड़ा बेटा था और उसके कंधे पे जिम्मेदारी थी। पर रोहित में एक प्रॉब्लम थी, उसे क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। वो हर चीज के पीछे जाना चाहता था, हर राज खोलना चाहता था, और यही क्यूरियोसिटी उसे उस जगह ले गई जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। अक्टूबर 2019 रोहित के कॉलेज में एक डिस्कशन हुई डार्क वेब के बारे में। एक प्रोफेसर ने बताया कि डार्क वेब पे इलीगल चीजें होती हैं और कभी एक्सेस मत करना। रोहित के अंदर वो बात घुस गई, पर उल्टे तरीके से। उसे देखना था कि आखिर है क्या वहां। रोहित ने टॉर ब्राउजर डाउनलोड किया जो डार्क वेब एक्सेस करने के लिए यूज होता है। उसने वीपीएन लगाया, अपना आईपी छुपाया, और रात के 2 बजे जब घर में सब सो रहे थे, रोहित ने पहली बार डार्क वेब खोला। पहले कुछ वेबसाइट्स थीं जो स्ट्रेंज थीं, पर ज्यादा कुछ नहीं था। फोरम्स थे जहां लोग अजीब बातें करते थे। कुछ इलीगल मार्केट्स थे जहां चीजें बिकती थीं, जो मैं यहां नहीं बताऊंगा। रोहित थोड़ा बोर हो गया। उसने सोचा ये तो बस एक ओवर हाइप्ड जगह है। तभी उसे एक लिंक मिला एक फोरम पे। लिंक का टाइटल था रियल वीडियोज इंडिया सेक्शन फ्रेश कंटेंट। रोहित ने सोचा क्या होगा, देखते हैं। उसने क्लिक किया, पेज खुला। एक प्लेन सी वेबसाइट थी जिसमें वीडियोस की लिस्ट थी। हर वीडियो का एक नंबर था और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। रोहित ने स्क्रॉल किया। ज्यादातर वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस इतने डिस्टर्बिंग थे कि रोहित ने स्किप कर दिया। पर एक वीडियो थी जिसका डिस्क्रिप्शन था इंडियन विलेज रिचुअल रियल फुटेज। रोहित ने उसे क्लिक कर दिया। वीडियो लोड हुई। क्वालिटी खराब थी, ग्रीनी फुटेज जैसे पुराने हैंडीकैम से शूट की गई हो। वीडियो में एक गांव था, रात का वक्त था। एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी जिसमें से लाल रोशनी आ रही थी। कैमरा धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर गया। अंदर कुछ लोग बैठे थे, सबके चेहरे पे कुछ लाल रंग लगा हुआ था। बीच में एक औरत बैठी थी जिसके बाल खुले थे और वो कुछ गा रही थी जो समझ नहीं आ रहा था। औरत के सामने जमीन पे कुछ पड़ा था जो कैमरा में क्लियरली नहीं दिख रहा था। फिर कैमरा जूम हुआ और रोहित ने देखा, जमीन पे एक बच्चा था। होश में नहीं था या कुछ और था, रोहित नहीं समझ पाया। बच्चे के इर्द गिर्द कुछ सिंबल्स बने हुए थे लाल रंग से। वो औरत जो गा रही थी उसने अपने हाथ उठाए और कुछ बोला। फिर पीछे बैठे लोगों ने भी साथ में बोलना शुरू किया। आवाज इतनी अजीब थी जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हो, पर सिंक में नहीं। कैमरा थोड़ा हिला जैसे कैमरा वाला भी डर गया हो। फिर वीडियो में कुछ ऐसा हुआ जो देख के रोहित का दिल रुक गया। वो बच्चा जो जमीन पे था उसका जिस्म हिलने लगा, पर वो नहीं हिल रहा था, कुछ और उसे हिला रहा था, जैसे अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर बच्चे का मुंह खुला और उसमें से एक आवाज निकली जो बच्चे की नहीं थी। वो आवाज बड़ी थी, गहरी थी और वो हंस रही थी। रोहित ने वीडियो बंद कर दी। उसका हाथ कांप रहा था, पसीना छूट गया था। उसने लैपटॉप बंद किया और लाइट ऑन कर दी। वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह उठ के उसने वो ब्राउजर डिलीट कर दिया, हिस्ट्री क्लियर की, सब कुछ। उसने सोचा जो देखा वो फेक होगा, स्पेशल इफेक्ट्स होंगे। ये डार्क वेब है, लोग व्यूज के लिए कुछ भी बना देते हैं। रोहित ने खुद को समझा लिया। पर रात को जब वो सोने लगा तब उसे वो आवाज याद आई, वो हंसी जो बच्चे के मुंह से निकली थी। रोहित सो नहीं पाया फिर से।
2 दिन बाद रोहित के साथ कुछ अजीब होना शुरू हुआ। पहले उसे लगा उसका फोन ट्रैक हो रहा है, क्योंकि उसे अजीब नोटिफिकेशंस आ रहे थे बिना किसी ऐप के। फिर उसके लैपटॉप में कुछ फाइल्स आ गईं जो उसने डाउनलोड नहीं की थी। वो फाइल्स इमेजेस थीं। रोहित ने एक इमेज खोली और देख के उसकी सांस रुक गई। वो इमेज उसी झोपड़ी की थी जो उसने वीडियो में देखी थी, पर इस इमेज में कैमरा उस तरफ था जहां वीडियो में कैमरा वाला खड़ा था। मतलब किसी ने कैमरा वाले की फोटो ली थी और वो कैमरा वाला रोहित नहीं था। रोहित ने वो वीडियो सिर्फ देखी थी, पर ये इमेज दिखा रही थी कि कोई रोहित को भी देख रहा था जब वो वीडियो देख रहा था। रोहित डर गया। उसने अपना वेबकैम टेप से बंद किया, अपना फोन ऑफ कर दिया, अपने दोस्त करण को बुलाया जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड था। करण आया और रोहित ने सब बताया। करण ने लैपटॉप चेक किया और बोला, भाई तेरे लैपटॉप में एक RAT है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, कोई तेरा पूरा सिस्टम एक्सेस कर सकता है, वेबकैम, माइक, फाइल, सब कुछ। रोहित का दिल बैठ गया। उसने पूछा, कब से है ये? करण ने चेक करके बताया, 3 दिन पहले से है, जिस दिन तूने वो वेबसाइट खोली थी। करण ने सिस्टम क्लीन किया, नया एंटीवायरस डाला, सब ठीक कर दिया। रोहित ने सोचा अब खत्म हुआ, पर उस रात 3 बजे रोहित की आंख खुली एक आवाज से। उसके फोन पे कोई कॉल आ रही थी। फोन ऑफ था, फिर भी रिंग हो रहा था। रोहित ने फोन उठाया। स्क्रीन पे नंबर नहीं था, बस एक सिंबल था जो वही था जो जमीन पे बना था। रोहित ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला, सिर्फ सांस की आवाज थी, गहरी सांस, और फिर वही हंसी, वही बच्चे वाली हंसी जो वीडियो में थी। कॉल कट हो गई। रोहित का फोन नॉर्मल हो गया। रोहित अब सीरियसली डर गया था। उसने अपनी मां को बताया कि कुछ गड़बड़ है। मां ने पूछा, क्या हुआ? रोहित ने सब बताया। मां का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये सब नॉर्मल नहीं है। कुछ लोगों ने तुझे देख लिया है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए भी पहुंच सकती हैं। रोहित ने कहा, मां ये सब साइंस है, कोई भूत नहीं है। मां ने कहा, बेटा मैं भूत की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जो ऐसी चीजों को मानते हैं और करते हैं। उन्होंने तुझे ढूंढ लिया है। अगला हफ्ते रोहित की जिंदगी नरक बन गई। रात को उसके कमरे में कुछ होता था जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। कभी आवाजें आती थीं, कभी चीजें अपनी जगह से हिलती थीं। एक रात रोहित ने देखा कि उसके कमरे के शीशे में कोई खड़ा है उसके पीछे। उसने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, पर शीशे में वो था, एक साया, लंबी गर्दन वाला, बिना चेहरे का। रोहित चीख के कमरे से बाहर भागा। मां ने उससे पकड़ा। रोहित रो रहा था, कह रहा था, मुझे माफ करो, मैंने गलती कर दी। मां ने एक पंडित बुलाए, शर्मा जी, जो पुराने और समझदार थे। शर्मा जी ने घर में आके देखा। उन्होंने कहा, इस घर में कुछ आया है, पर ये आम भूत नहीं है, ये किसी ने भेजा है। कोई है जो इस लड़के को देखना चाहता है, पाना चाहता है। मां ने पूछा, मतलब क्या है? शर्मा जी ने कहा, कुछ लोग हैं इस देश में जो बहुत पुरानी और खतरनाक विद्याओं का यूज करते हैं। वो लोग नॉर्मल दुनिया में नहीं रहते। वो डार्क वेब जैसी जगहों पे अपना काम शेयर करते हैं ताकि उन्हें वैसे लोग मिलें जो उनके जैसे हों। पर कभी कभी कोई मासूम इंसान उनके जाल में आ जाता है और फिर वो उसे छोड़ता नहीं। शर्मा जी ने पूजा की, घर शुद्ध किया, रोहित को भी कुछ पढ़ने को दिया। 1 हफ्ते तक सब शांत रहा। रोहित ने सोचा सब ठीक हो गया, पर फिर एक दिन रोहित के ईमेल पे एक मैसेज आया, बिना किसी सेंडर के। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, हम तुझे जानते हैं रोहित मेहरा, तेरा घर कोरम मंगला है, तेरी माँ सुनीता स्कूल में पढ़ाती है, तेरा भाई अर्जुन 10th में है, हम सब जानते हैं और हम आएंगे। रोहित की दुनिया हिल गई। उसने तुरंत मां को बताया, पुलिस कंप्लेंट की, पर पुलिस ने कहा यह साइबर क्राइम है और हम देखेंगे। कुछ नहीं हुआ। रोहित ने कॉलेज छोड़ दिया, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वो अपने कमरे में रहता था दिन भर, खिड़की बंद, दरवाजा बंद। वो किसी से बात नहीं करता था। उसकी मां रोती थी रोज। अर्जुन डरता था अपने भाई को देख के। दिसंबर 2019 में रोहित ने एक आखिरी पोस्ट डाली रेडिट पे अपने अनोनिमस अकाउंट से। उसने लिखा, मैं नहीं जानता मैं कितने दिन और रह पाऊंगा। वो लोग मुझे ढूंढ चुके हैं। वो मुझे हर जगह दिखते हैं, हर शीशे में, हर अंधेरे में, हर स्क्रीन में। मेरी गलती थी कि मैंने वो वीडियो देखी, पर अब बहुत देर हो गई है। अगर तुम में से कोई डार्क वेब पे जाने की सोच रहा है तो मत जाना।
वहां सिर्फ डार्कनेस नहीं है, वहां वो लोग हैं जो तुम्हें ढूंढ लेंगे। मेरी गलती मत करना। रोहित की वो पोस्ट आज भी रेडिट पे है अगर ढूंढो तो। उसके बाद रोहित ने कभी कोई पोस्ट नहीं की। उसका अकाउंट इनएक्टिव है तब से। कुछ लोग कहते हैं रोहित ने बैंगलोर छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गया। कुछ लोग कहते हैं वो अब भी वहीं है पर पहले जैसा नहीं रहा। और कुछ लोग कहते हैं रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। मैं नहीं जानता सच क्या है, पर मैं इतना जानता हूं कि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ इल्लीगल चीजें नहीं होती, वहां वो लोग भी हैं जो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं रहे। वो लोग जो ऐसी चीजों में बिलीव करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, और टेक्नोलॉजी उनके लिए सिर्फ एक और जरिया है अपना काम फैलाने का। तो अगली बार जब तुम्हें क्यूरियोसिटी हो कि डार्क वेब में क्या है, याद रखना रोहित को। याद रखना कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पे एक बार चले तो वापसी नहीं होती। कुछ चीजें देख लेने के बाद अनसी नहीं की जा सकती, और कुछ लोग अगर तुम्हें ढूंढ लें तो तुम कहीं भी छुप नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट पे कोई अनोनिमस नहीं होता और रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।